मरुधरा से मोदी की ललकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के रण से आतंकिस्तान को कड़ा सीधा संदेश दिया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारतीय सेना को दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिसने बेटियों का सिंदूर मिटाया उसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। 22 अप्रैल का बदला भारतीय सेना ने 22 मिनट में लिया। दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो देशनोक में शक्ति को नमन करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमृत भारत स्टेशन का उन्होंने शुभारंभ किया, वीर योद्धाओं को भी सलाम किया और बीकानेर मुंबई ट्रेन की सौगात जो है आज मिली है। बच्चों के बीच प्रधान सेवक पहुंचे, आप देखिए बातचीत उनसे करते हुए नजर आए। तो राजस्थान में आज बीकानेर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और आप देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, राजस्थान में विकास हुआ, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और आपको यह भी बता दें कि बीकानेर से आज देश को बड़ी सौगात मिली है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर मुंबई ट्रेन की सौगात मिली है। के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी।
तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अजमेर से बड़ी खबर है, आज जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोर्ड परिणाम जारी करेंगे। 12वीं के तीनों सब्जेक्ट के परीक्षा परिणाम शाम 5 बजे जारी होंगे। मदन दिलावर नागौर कलेक्टर कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। अजमेर बोर्ड के परीक्षा परिणाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया जाएगा। परिणाम जारी करने के बाद तीनों संकायों के दो टॉपर विद्यार्थियों से मोबाइल पर वार्ता करेंगे और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जयपुर रोड स्थित बोर्ड कार्यालय से जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 8,93,000 स्टूडेंट का जो इंतजार है वो थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। 6 मार्च से 9 अप्रैल तक बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई थी और थोड़ी ही देर में 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोर्ड परिणाम जारी करेंगे। आपको बता दें कि 12वीं के तीनों सब्जेक्ट के जो परीक्षा परिणाम है आज शाम 5 बजे जारी होंगे, यानी ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। 5 बजे ये परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। मदन दिलावर नागौर कलेक्टर कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। अजमेर बोर्ड के परीक्षा परिणाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और परिणाम जारी करने के बाद तीनों संकायों की जो दो टॉपर है विद्यार्थी, उनसे भी मोबाइल पर वार्ता करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो थोड़ी ही देर में जो है जारी होने जा रहा है, यानी शाम 5 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जयपुर रोड स्थित बोर्ड कार्यालय से जुड़ेंगे। तो जो 12वीं के स्टूडेंट जिन्होंने इस साल परीक्षा दिया है, उनके दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी होंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में यानी 5 बजे, 1 घंटे से भी कम का समय जब रिजल्ट सामने होगा। उदयपुर से बड़ी खबर है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों ने डीन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। एसोसिएट प्रोफेसर पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कमेटी गठित की गई है। मामले की जांच करके सौंपेगी ये रिपोर्ट। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो अपना एग्जाम दे रहा की तरफ से विनोद कुमार मीणा जो फ्लाइंग स्क्वाड का हेड है, वो गए थे और उस बच्चे को उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आपके पास कोई चिट है, और उसको निकाल के ले गए बाथरूम में और उसे पूरा नग्न कर दिया। उसके शरीर पे, तन पे एक कपड़ा भी नहीं रहने दिया और उसको, उस बच्चे ने विनोद कुमार मीणा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया और ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ में हैरेसमेंट किया है वहाँ बाथरूम के अंदर, मुझे पूरा नग्न कर। तो हम लोग आज सभी छात्रों ने, तो हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई थी, तो हम उस चीज़ का विरोध करना है कि इस तरीके का टीचर जो है वो हमारे कॉलेज के लिए शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है और उसे कॉलेज की तरफ से उसके ऊपर एक मुकदमा कराना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अधिकार किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर को नहीं है कि आप बच्चे के कपड़े खुलवाएं। के परिजन यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी परिवेदना दर्ज कराई और उसको संज्ञान में ले लिया गया था। उसके तुरंत बाद एग्जाम का जो 4 बजे का शेड्यूल था, उस एग्जाम को फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का ये पूरा मामला है। जयपुर से देखिए लाइव। इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि जो भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके जिन्होंने भी नौकरी हासिल की है, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या कोई गिरफ्तार मतलब पकड़ा भी गया पूछताछ के लिए? नहीं, अभी हमने केवल एफआईआर दर्ज की है, कल ही हमने एफआईआर दर्ज की है और अभी ये न्यायिक प्रक्रिया आगे शुरू होगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कई विभागों ने, लगभग 40 से अधिक विभागों ने इन कमेटियों का गठन कर लिया है और कई विभागों ने हमें
लगातार सूचना दे रहे हैं, जिनको हम प्राथमिक जांच कर रहे हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद ये 65 व्यक्तियों के विरुद्ध, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है, जो भी वर्तमान में नौकरी में कार्यरत है। मैं समझता हूँ कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और भी अधिक प्रकरण इसमें दर्ज होने की संभावना है। सर, शिक्षा विभाग के अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको आपने लिखा था? देखिए, हमने तो प्रमुख शासन सचिव कार्मिक महोदय को लिखा था। उन्होंने अपनी ओर से सभी विभागों को ये पत्र जारी किया था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट खुद भी शामिल है, और लगभग 40 से अधिक डिपार्टमेंट ने ये कमेटियों का गठन कर दिया और कमेटियों के द्वारा सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उस कमेटी में कौन लोग शामिल हैं सर? देखिए, वो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग व्यू रखा है। किसी ने कोई संभाग स्तर पे बनाई है, डिपेंडिंग अपॉन कि डिपार्टमेंट कैसा है और किस लेवल की भर्ती है, उस हिसाब से जो भी संबंधित अधिकारी है उन्होंने कमेटियों का गठन किया। जो कमेटी बनी उसकी जांच के बिंदु क्या क्या है? देखिए, 2 बिंदु जो प्रमुख शासन कार्मिक महोदय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें डमी की जांच, कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है, क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री का। तो इन 2 की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के, मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है, और उसी के साथ फर्जी डिग्री भी। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। क्योंकि अगर किसी ने, मान लो अगर कोई ऐसी परीक्षा है कि जिसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, उदाहरण के तौर पे मान लो AN की परीक्षा है, JEE की परीक्षा, जिसने इंजीनियरिंग की ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वो उस परीक्षा को क्लियर करके अपने कॉम्पिटिटर्स के तुलना में मेरिट में आना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इंगित करता है कि भाई कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो जो कमेटियों ने जांच की है, क्योंकि ऑब्वियसली SOG के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर एक विभाग की हर एक परीक्षा की ये जांच करे, तो विभाग ने जो सहयोग किया है तो उससे न केवल विभाग को फ़ायदा हुआ है, बट एक ओवरऑल अगर हम लार्जर पिक्चर देखते तो उसके षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे ये भी आगे पता चलेंगे और वो भी गिरफ्तार होंगे। तो क्या उसकी समय सीमा 5 साल ही है जैसे कि शिक्षा विभाग वाले में थे, या? देखिए, इसमें क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बेस्ड कार्रवाई है, परीक्षा का रिकॉर्ड कब तक है, क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें एक रोक लगानी पड़ेगी कि कितना पीछे। अभी प्रिलिमिनरी जो आदेश किए हैं वो 5 वर्ष के। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के सारे के। सर, ये जो कल 65 की 4 अप्रैल वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा और कौन से? नहीं, केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत 65 कार्मिकों के विरुद्ध FIR है। सर, इनमें क्या दोनों फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट वाले दोनों हैं, या? अभी जो ये 65 लोग हैं, ये मैक्सिमम इसमें डमी है, और कुछ में डमी प्लस फर्जी डिग्री दोनों के भी आरोप। सर, मान के चलेंगे आगे आने वाले टाइम में और अलग-अलग विभागों में जैसे डेफिनेटली। तो कुल कितने कर्मचारी हो सकते हैं मतलब राडार पर देखा जाए तो? देखिए, इसकी मोटा-मोटा कोई 40 डिपार्टमेंट है तो? ये जितने डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट, सभी कमेटियाँ मन लगाकर सही कार्य करेंगी, तो मुझे आशा है कि जो भी गलत है, इसका कोई फिगर मैं नहीं बता सकता, पर जो भी गलत है, हम चाहते हैं कि भाई जो भी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जिसने नौकरी हासिल की है, जिससे जिन कैंडिडेट का अधिकार बनता था उनका मेरिट मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में, सभी के इंटरेस्ट में ये है कि भी सभी डिपार्टमेंट्स की गंभीरता से जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। सर, आगे जो न्यायिक प्रक्रिया रहेगी उसमें क्या पूछताछ या नोटिस देंगे, उनको बुलाएंगे, इसमें क्या रहेगा आगे? देखिए, वो तो जैसे जांच होती है, रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाएगा, उनसे भी अनुसंधान किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि भाई डमी है तो कोई अकेला व्यक्ति तो होगा नहीं, कोई डमी बैठा होगा, किसी ने डमी की व्यवस्था भी की होगी, किसी ने पैसों की व्यवस्था की होगी, और क्या पता कि इसमें और भी कोई खुल जाए। क्योंकि डमी की जैसे समस्या की हम बात करते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक है, ये जो केस खुलने की प्रक्रिया है। तो डमी कैंडिडेट बिठाने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है, और बड़ी जानकारी आपको दे दें
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह दौसा के कोलवा थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, तभी दिल्ली की ओर से जा रहे दूसरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और केबिन में चालक और खलासी फंस गए हैं। मौके पर पहुंचे कोलवा थाना पुलिस ने घायल खलासी सनीफ निवासी भरतपुर को केबिन से निकालकर दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं केबिन में फंसे चालक सलीम खान को निकालने के लिए 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला गया है। गंभीर हालत में दौसा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान का क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर हमारे क्षत्रिय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमारे मान सम्मान पर चोट पहुंचाई गई है। वहीं उन्होंने क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन के आयोजन का ऐलान किया। 8 जून को नागौर में दोपहर 2 बजे ये सम्मेलन होगा। उन्होंने सम्मेलन में आने के लिए क्षत्रिय भाई बहन से आह्वान किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संस्थापक और नागौर लोकसभा का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे पूर्वजों और क्षत्रियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। भूतकाल में भी यह व्यक्ति कई बार हमारे देवी देवताओं एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? समय आ गया है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। सभी तारीख 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी क्षत्रिय पहुंचे। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन। अजमेर दरगाह थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से अवैध रूप से जिले में निवास करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 3 और बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया है और तीनों ढाका के अलग अलग इलाकों में रहने वाली हैं। दस्तावेज चेक किए गए तो ये बांग्लादेश की पाई गई है। मामले में सुरक्षा एजेंसी को सूचना दी गई है और उन्हें डिटेन कर डिटेंशन सेंटर भेजने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अब तक गंज और दरगाह थाना क्षेत्र में 35 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और अब तक 41 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्या की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय श्री हिमांशी जहांगीर जी के निकट सुपरविजन में अभियान चला जा रहा है। इसमें कल 3 अवैध बांग्लादेशी को डिटेन किया गया है। अब इनके निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। ये 3 हैं, एक तो श्रीमती पन्ना, श्रीमती समीरा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।